सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समा के माने सुनने के हैं, लेकिन इस जगह इसको उस्व को कहा गया है कि जिसमें ये ताकत महफूज है और वो उस दोनों कानों के दरमियान में एक पट्ठा है। कुदरती तौर पर जब बंदा शहीद कर दिया जाए, जब मार दिया जाए तो गोश्त के लोथड़े ही होते हैं ना। कानून कुदरत है कि किस लोथड़े को कितनी ताकत दी हुई है और किस लोथड़े को किस तरह की ताकत दी हुई है। अंदर ना कोई मशीन फिट है, ना कोई पुर्जा फिट है, एक गोश्त का लोथड़ा है जिसको अल्लाह ताला ने कुव्वत समात फरमाई। जब आवाज़ कानों के रास्ते से पट्ठे तक पहुंचती है तब इसका एहसास हो जाता है, और चूँकि वो पट्ठा एक ही है इसलिए इसको यहाँ सीगा मुख्तलिफ से बोला गया है। देखें ना, आँखें दो हैं, कान भी दो हैं, लेकिन इसके जो समात करने वाला पट्ठा है वो अंदर वो एक है। इसलिए कुरान पाक ने फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, यानी एक फरमाया, ये नहीं फरमाया कि दो कान। सुबहान अल्लाह, क्या ही नफीस तरतीब है कि दिल ईमान व कुफ्र का ज़र्फ़ था, ईमान व कुफ्र का ज़र्फ़ यानी भांडा था, इसका ज़िक्र पहले हुआ। और कान और आंखें ईमान का रास्ता, यानी इसी रास्ते से इंसान पहचानता है ना। आँख से देखते ये कुरान पाक है, कान से सुनते ये कुरान पाक की तिलावत है, क्योंकि कान के ज़रिए कुरान करीम की आयातें, नसीहतें और हिदायतें दिल तक पहुँचती हैं और दिल इन्हें कबूल करके ईमान लाता है। ठीक है जनाब। इसी तरह आँखों से कुरान करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस और मौजज़ात हक़ ताला की कुदरत के नमूने देखे जाते हैं, यानी आँख से सारे करिश्मे देखे जाते हैं। दिल इनको मान कर ईमान लाता है कि ये चीज़ें वाक़या बरहक़ और सही हैं। तो गोया दिल बादशाह हुआ और ये अज़ा इसके खादिम। इसलिए कहते हैं ना, दिल बादशाह है और दिल पूरे वजूद और बॉडी का क्या है, अंजन है। अच्छा, बादशाह का जिक्र पहले हुआ और ख़ादमों का बाद में, फिर कान आँखों से चंद वजू से अफजल है। तरतीब आ रही है ना, पहले दिल की आपने फजीलत समझ ली कि दिल कितना अहम है, उसके बाद क्या है कान, उसके बाद आ रही हैं आँखें। अब एक और नुक्ता आ रहा है कि कान जो है ना ये आँखों से अफजल है, कान आँखों से चंद वजह से अफजल है। भले देखें, एक ये कि कोई पैगम्बर अलैहिस्सलाम सुनने की कुव्वत से महरूम ना हुआ। जितने अंबिया वल मुरसलीन हैं सारे के सारे कुव्वत समा के हामिल थे। कोई नबी माज़अल्लाह अरबा माज़अल्लाह ऐसा नहीं था जो बहरा। लेकिन बाद अंबिया अलैहिस्सलाम आँखों की मर्स में मुब्तला हुए, जैसे हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यानी इनमें से चंद नबियों पाकों की ज़ात ऐसी गुज़री हैं जो आँखों की बीनाई से थोड़ा सा दूर रहे, लेकिन कुव्वत समा से दूर न रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, और किताबों में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी आया कि आखिर में आप आँखों की बीनाई से दूर हो गए। अच्छा, सुनना नबूवत की शर्त है। दूसरा ये कि हर बहरा गूंगा ज़रूरी होता है, लेकिन हर नाबीना गूंगा नहीं। हर बहरा गूंगा ज़रूरी होता है। जो बंदा कानों से बहरा हो ना, वो नबीना भी तकरीबन ऐसे ही होता है, लेकिन हर नबीना जो है ना वो गूंगा नहीं होता। हर नबीना गूंगा, बहरे से हमारी मुराद वो है जो बिल्कुल ना सुन सके, ना कि जो ऊंचा सुनता हो। बहरे से मुराद वो है जो बिल्कुल ना सुन सके। एक बंदा सुनता है वो थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, उसको हम बहरा नहीं कहेंगे। ठीक है जनाब। तीसरा ये है कि सुनने से अक्ल कामिल होती है। सुनने से अक्ल कामिल होती है। जिनकी अक्ल थोड़ी है उनको बार बार सुनाने से भी फ़ायदा नहीं पहुंचता। अंबिया वल मुरसलीन की तबलीग का कुफार को
समझो कि उनकी अक्ल पर पर्दे थे, उनकी अक्लें थोड़ी थी। जो बंदा वाज़ और नसीहत में तरद्दुद करता रहता है तो वो भी अपने अक्ल को समझ लिया करे कि मेरा अक्ल भी थोड़ा है। यानी किसी कहने वाले का अक्ल कुल है, मेरा अक्ल, यानी किसी ने अगर कोई बात कही ना, दूसरा जब उस पर कहे कि तूने ऐसा नहीं किया तो वो भी अपने अक्ल की खैर मना लिया करे कि मेरा अक्ल थोड़ा है। अक्ल कुल वाले इस तरह नहीं कहते तो ना ही करते हैं, ज़हन में रखा करें, बहुत बड़ा नुक्ता है। हमेशा तनकीद वो करता है जो अपने आप को अक्ल कुल समझता है। जो अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझता वो किसी पर तनकीद नहीं करता। चौथा ये कि आँख अपने देखने में दरमियानी रोशनी के मोहताज है, ना तो ये तरीक़ी में काम कर सके और ना बहुत तेज़ रोशनी को बर्दाश्त कर सके। आँख में ये प्रॉब्लम है ना ही फुल धूप बर्दाश्त कर सकती है, ना ही अंधारे में देख सकती है। मगर कान के सुनने में ये कोई शर्त नहीं, खा अंधेरा हो जा सोजला। छठा ये कि तबलीग अक्सर व पेशतर कान और ज़बान के ज़रिए होती है। तबलीग दी कान और किससे? ज़बान से। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान सुने और लोगों से बयान किए जाते हैं, इसलिए कान को आँख से पहले बयान किया गया। देखो खुदावंद कुदूस के कितने प्यारे प्यारे राज हैं जो इंसान की सोच भी नहीं है। अकल है ना कि दिल के बाद आँखों का भी तस्करा होना चाहिए था, आँखों की बजाय कानों का क्यों हुआ है? कुरान पाक की तरतीब है ना, ख़तम वाला कुलूब, पहले दिल, वाला समय फिर कान, वाला अबसार फिर आँख। ये राज हैं तफसीर असीसी व तफसीर कबीर और तफसीर रुहुल बयान शरीफ वगैरह में। मुमकिन है और भी ऐसे पॉइंट ज़्यादा हों जो मुफ्ती साहब ने अख्तिसार के साथ काम लिया। वाला अबसारिहिम, ये जुमला अलहदा है और इसके माने ये हैं कि इनकी आँखों पर पर्दे हैं। अबसार जमा बासरुन की है जिसके माने है देखना, लेकिन यहाँ मुराद हैं आँखें जिनमें के देखने की ताकत है। यानी वो आँखें तो बंदे के पास नबीने की भी तो होती हैं ना, लेकिन उनमें देखने की ताकत नहीं होती। रिशावतुन से मुराद वो पर्दा है कि जो लोगों को नज़र ना आए मगर ख़ुद देखने वाले के लिए आड़ बन जाए। लोग जब कोई बंदा आँखें रखने के बावजूद किसी चीज़ को नहीं तस्लीम कर रहा तो पर्दा ऐसा है ना ही देखने वालों को नज़र नहीं आता। वो तो कहते हैं इसकी आँखें खुली भी हैं, इसका अंदर जो कहना दीद वो भी ठीक है, लेकिन ये ऐसा पर्दा है जो उस खुद को भी नज़र नहीं आता और दूसरों को भी नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से कि वो आयात इलैया को सही तौर पर ना देख सके। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब अज़बुन से बनना है। अज़बुन के माने है रोकना। मीठे पानी को इसलिए अज़बुन कहते हैं कि वो प्यास को रोकता है। सज़ा को इसलिए कहते हैं कि वो जुर्म से रोकती है। ठीक है जनाब। कुरान करीम में अज़ाब सज़ा के लिए इस्तेमाल होता है जब भी अज़ाब का लफ्ज़ आता है। अज़ीम, अज़ीम हकीर के मुकाबिल में है, ये एक थोड़ा, दूसरा अज़ीम। और कबीर सग़ीर की ज़िद्द है। एक कबीर कहते हैं बड़े को, सग़ीर कहते हैं छोटे को। हकीर के माने हर तरह छोटा, तो अज़ीम के माने हुए हर तरह बड़ा। सग़ीर के माने है एक लिहाज से छोटा, तो कबीर के माने होंगे एक लिहाज से बड़ा। लिहाजा अज़ीम कबीर से बढ़कर है। हालांकि कबीर भी अल्लाह अकबर इसी कबीर से बना हुआ है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अज़ीम आज़म इसी से है। अब इस आयात के माने ये हुए कि इनके लिए वो अज़ाब है जो हर तरह बड़ा है। वो इस तरह दुनिया में मुसलमानों के हाथ कत्ल किए जाएं या कैदी बनाए जाएं, आखिरत में तेज़ आग, गर्म पानी और जहरीले जानवरों में मुब्तला किए जाएं। और इस पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो दायमी हो जिसकी कोई इंतहा ना हो। एक अज़ाब है या एक सज़ा है, उसकी लिमिट है, यानी सज़ा है उस पर 7 सोटियाँ हैं। पता है कि यार मुझे 7 डंडे लगने हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाना है। या किसी को बना मुर्गा बनाता है जिसको कनगोशी कहते हैं, तो उसको पता है आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मेरी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये वो सज़ा है जो ख़त्म ना होने वाली सज़ा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब इसका खुलासा आयात बरका का, इस आयात करीमा का मज़मून ये है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन कुफ़ार की हिट धर्मी से रंजीदा ना हो, ठीक है जनाब, और ना इनके ईमान लाने की उम्मीद रखें, क्योंकि ईमान लाने की 2 ही सूरतें होती हैं। एक ये कि इसका दिल सही हो,
और वो ख़ुद ब खुद हक़ ताला की कुदरत की निशानियों और नबी अलैहिस्सलाम के मोज़ात को देखकर ईमान ले आए। जब इनकी आँखें काम नहीं कर रही तो ये क्या करेगा। दूसरा ये कि इसको ख़ुद तो अक्ल ना हो लेकिन दूसरे के समझाने और बताने से ईमान कबूल करे। ऐसे ही होता है ना, बंदे को एक चीज़ का पता नहीं होता, उसको कहा जाता है ये गर्म है, ये सर्द है, ये ठीक है, ये गलत है, तो उसकी अगर अक्ल ख़ुद काम नहीं कर रही तो दूसरे के बताने पर उसकी अक्ल काम कर जाए। जिसको दूसरे के बताने के बावजूद भी काम नहीं कर रही तो समझो वो बुद्धू है। ये कुफार इन दोनों चीज़ों से महरूम है क्योंकि इनकी ज़िद और हित धर्मी ने इनके दिलों को इस काबिल न रखा। इनकी हित धर्मी ने इसको इस काबिल न रखा, क्योंकि जब इंसान के अंदर मैं मर जाती है ना, मैं किस में होती है, दिल में होती है। तो फिर जब वही बात ना इसका हदीस मुबारक में भी काफ़ी जिक्र आया दिल का खालिसतन। जब दिल ठीक है तो समझो पूरा वजूद ठीक है, दिल ठीक नहीं है तो पूरा वजूद डिस्टर्ब है। कैसे कोई सही बात सोच समझ सकें और कान और आँखों को ऐसा मुअत्तल कर दिया कि जिससे वो हक़ की आवाज़ सुनते नहीं और हक़ की आयात देखते नहीं, चूँकि ईमान लाने के सारे असबाब इनके लिए ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए आप इनके ईमान की उम्मीद ना फरमाएं। और ये भी है कि दिल ईमान का मकान और आँख कान ईमान के रास्ते, जब रास्ते भी बंद हो चुके और मकान भी ईमान के आने के लायक ना रहा तो अब इन्हें ईमान क्यों कर हासिल होगा। जिसमें ईमान आना था वो कोठी भी ख़त्म हो गई है, जिस रास्ते से आना था वो रास्ते भी बंद हो गए हैं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ मुयस्सर नहीं होगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि गुनाहों की असल 3 चीज़ें हैं, हिर्स, हसद और तकब्बर। हिर्स, हसद और तकब्बर गफलत पैदा करने वाली चंद चीज़ें हैं। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, हर तरह आराम से रहने की ख्वाहिश करना, माल की मोहब्बत, इज़्ज़त की रग़बत, हकूमत की ख्वाहिश। बसा औक़ात माल व हकूमत की तलब में इंसान काफिर बन जाता है। ऐसे भी देखें, मतलब आप देखते नहीं बड़े बड़े सियासी लोगों को, इनका ना कोई दीन होता है ना कोई ईमान होता है। जब भी कोई दीन के मामलात आते हैं तो ये कहते हैं, यहाँ तक उलमाए किराम पर भी तनकीद कर देते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। वो आप सुनते रहते हैं आप भी कि बाज़ औक़ात तो ऐसा मामला भी होता है कि वो मिर्ज़इयों को भी अपना मुसलमान भाई कह देते हैं, और यहूदियों और ईसाइयों के जो अच्छे अच्छे दिन होते हैं उनके अपने मज़हब में वो उनमें जा चुके होते हैं और उनके साथ मुबारकबाद वगैरह क्या है अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, ना उनको इम्तियाज़ भी जो हमारे 4 एक मसाले का है, किसी पर तनकीद नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि किस में कौन सी कमज़ोरी है, किस में, यानी वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो बस कहते हैं कि हमारे वोट मिलने चाहिए। अल्लाह ताला इस तरह की सियासत से महफूज फरमाए। ये कुल्लुहुम शैतान की सियासत है जो दीन की समझ ना अता फरमाए। और वो ये भी फरमाते हैं कि गुनाह दिल में स्याही पैदा करता है, और कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ, अल्लाह ताला का ज़िक्र, मौत को याद करना, ये सब चीज़ें दिल की साइकिल हैं, यानी सफ़ाई करती हैं, जिनसे कि वो स्याही दूर होती है। इस तरह ज़्यादा हंसना दिल को बीमार कर देता है, और खौफ इलाही से रोना इसका इलाज है। जो शख्स गुनाहों से साथ नेकियां भी करता रहे तो इसका कल्ब मैला होकर धुलता रहेगा। इसलिए फरमाते हैं, पहले तो दना फरमाते बंदा गुनाह न करे न करे न करे न करे, बिलफर्ज अगर गुनाह हो भी जाते तो फ़ौरन बंदा उसके साथ नेकी कर दे ताकि ये बैलेंस बराबर रहे, ठीक है जनाब। लेकिन जो गुनाहों में मशगूल रहे, नेकी की तरफ मुतवज्जे ना हो, इसके कल्ब की स्याही बढ़ते बढ़ते एक दिन सारे कल्ब को स्याह कर देगी, जिसके मुतल्लिक़ हदीस शरीफ में आते हैं कि इन दिलों पर लोहे की तरह जंग आता रहता है, और इसकी सफ़ाई तिलावत कुरान पाक है। इस स्याह कल्ब को साफ़ करने के लिए एक अरसा और काफ़ी मेहनत चाहिए। हाँ, अगर किसी अल्लाह वाले की इस पर निगाह करम पड़ जाए तो वो अनफन इस कल्ब को साफ़ कर देती है। वैसे तो साफ़ करने के लिए बंदे को काफ़ी मेहनत दरकार है, नमाज की सूरत में, ज़िक्र की सूरत में, अल्लाह होने की सूरत में। लेकिन आप ऐसे भी देखे होंगे, पढ़े होंगे कि एक बंदा जितना पापी आता है वली की निगाह में आता है, ऐसा करम होता है कि वो अब्दाल बन जाता है। इसका मतलब है उनके दिलों की अपना संग एक सेकंड में
दूर हो गया। इसके मुतल्लिक़ आला हज़रत अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मरे दिल की धुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। अगर खुदा चाहे, मगर जिस दिल की स्याही अल्लाह वाले की निगाह से भी दूर ना हो तो यकीनन इस पर मुहर लग चुकी है। इस तरह इस शेर में इशारा है, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। ख्याल रहे कि गुनाहों से आहिस्तगी से दिल मैला होता है और मैला दिल इबादत के ज़रिए ऐसा ऐसा साफ़ होता है, मगर नबी अलैहिस्सलाम की अदावत से कभी एकदम मोहर लग जाती है। जहन में रखें, गुनाहों से दिल मैला हो जाए तो इबादत से ऐसा 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 साफ़ हो जाता है। अगर नबी की अदावत माज़ल्ला बुग़्ज़ हसद, वो जब दिल मैला होता है तो ना ही ज़िक्र से साफ़ होता है, ना ही कुरान पाक के ज़िक्र से साफ़ होता है। सबसे जो सख्त दिल होता है वो नबी की अदावत से होता है। शैतान के दिल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ से अचानक मोहर लग गई। फिर ये मोहर भी अचानक लगती है नबियों की ज़ात के बारे में जब कोई बुग़्ज़ करता है। और मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का मैला दिल निगाह कलीमी से अचानक उजाला हो गया ना। ये बेशुमार इस तरह के तरीक़े इस्लाम में वाक़ियात हैं कि पापी आते थे, अल्लाह ताला के नबियों वलियों की निगाह होती तो फ़ौरन वो कलमा पढ़ लेते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के जो जादूगर थे, 70 थे या जितने भी थे, निगाह कलीमी ऐसा पाक किया कि फ़ौरन उनको हिदायत मिल गई। मालूम हुआ कि अदावत नबी बदतरीन कुफ्र है। इसलिए हम लोग जो है ना, नबी की दुश्मनी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बशर्ते जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हो और ईमान की हलावत हो। क्योंकि अल्लाह ताला सारियाँ दुश्मनियों को बर्दाश्त कर लेता है, नहीं करता तो अपने नबियों की दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करता। इसकी मिसालें पूरी तरीके इंसानियत भरी पड़ी है। सबसे पहले इब्लीस को देख लो, अल्लाह ताला ने बर्दाश्त किया। एक रिवायत में आता है कि 80,000 साल इसने इबादत की है, ज़मीन के चप्पे चप्पे पर इसने सजदा किया है। एक रिवायत में आता है कि 80 लाख साल इसने इबादत की है। लोग तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का कहना नहीं माना, अल्लाह को तो अब भी मानता है। उसने गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला के नबी की गुस्ताखी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे आदम की रिस्पेक्ट करो सजदे की सूरत में, और उसने कहा मैं नहीं करता। इसी तरह नमरूद 400 साल हुकूमत की या 1000 साल हुकूमत की, अल्लाह ताला ने उसको मोहलत भी दे दी, बादशाही भी दे दी। जब उसने अल्लाह ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पंगा लिया, फ़ौरन गिरफ्त में आ गया। फ़िरौन है, उसने 400 साल हुकूमत की। जब उसने हज़रत मूसा कलीम से पंगा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप खा। पूरी हिस्ट्री देखते हैं, वलियों की जमात हो या नबियों की जमात हो, वो हस्ती पाक अपनी गुस्ताखी तक बर्दाश्त कर लेती है, नहीं करती तो अपने महबूबों की बर्दाश्त तो नहीं करती। हम भी यही अर्ज़ करते हैं, मौला दुनिया नहीं है कोई परवाह नहीं है, कोठियाँ नहीं है कोई परवाह नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है कोई परवाह नहीं है, जायदादें नहीं है कोई परवाह नहीं है। मौला मेहरबानी अपनी के सदक़े से तूने जो कुछ दिया हम इस पर भी राज़ी हैं, नहीं दिया इस पर भी राज़ी हैं, वह लेकिन हमारे दिलों से अपने महबूबों और अपने पाकों की कभी मोहब्बत ना निकालना, कभी इन पाक हस्तियों का गुस्ताख बेअदब ना बनाना, कभी इन पाक हस्तियों का दूर तक भी रही बराबर मैली सोच ना आने देना। ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। और निगाह वली बेहतरीन नेमत है, जिस पर अल्लाह ताला के वलियों की निगाह हो जाती है तो वो फिर कहीं से कहीं बन जाते हैं। पापी होते हैं तो वो सब अपना कुतुब बन जाते हैं, गुनाहगार होते हैं तो वो वक्त के अब्दाल बन जाते हैं। अल्लाह ताला के वली की निगाह का ये कमाल होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूबों की सोबत संगत नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।